औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। हमने पिछली वीडियो में जो है साल अव्वल की नज़्म शहर आशोब इसके 4 बंद की तशरीह की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि शहर आशोब कैसी नज़्म होती है। आशोब के जो मानी हैं वो हैं घबराहट, फितना, शोर, फितना फसाद। इस हवाले से शहर अशोक के लुग़वी मानी है शहर के फितना फसाद या हंगामा के बारे में नज़्म जो होती है। इस्तिलाही मानों में ये ऐसी नज़्म होती है जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी के साथ साथ पेशावरों की बदहाली, मुआशी अबतरी या शहर के जो है लुटने को तंज़ी अंदाज में पेश किया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी इसका देखा था। पहले आप लोगों ने थोड़ा सा शहर अशोब के बारे में बताना है कि शहर अशोब क्या होता है। कि शहर अशोब ऐसी नज़्म है जिसमें किसी शहर या मुल्क की इक़्तिसादी या सियासी बेचैनी का तज़किरा हो। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने ये जो पहला पैराग्राफ है जो हमने पहले बंद की तशरीह में लिखा था, आपको कोई भी इस नज़्म का जो है बंद उसकी तशरीह आ जाती है तो आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। तो इसमें जो है नज़ीर अकबर आबादी ने आगरा की बदहाली के बारे में बताया है कि आगरा जो शहर था वो मरहटों और जाटों की जो है हमलों के बाद उसकी बर्बादी हो गई थी। तो उसके बारे में उन्होंने वो जो वहाँ के हालात देखे थे वो उसके खुद चश्मे-दीद गवाह हैं। तो उन्होंने जो है उस आगरा शहर की बदहाली का नक्शा जो है वो अपनी इस नज़्म में खींचा है। तो हमने पिछले 4 बंद की तशरीह में ये सारा देखा था। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसी को हम आगे देखते हैं। बंद नंबर 5 में जो है नज़ीर अकबर आबादी जो है वो क्या कहते हैं। इस शहर के फ़कीर भकारी जो हैं तबाह, जिस घर में जा सवाल वो करते हैं खामख्वाह। भूखे हैं कुछ भिजाइयो बाबा खुदा की राह, वहाँ से सदा ये आती है फिर मांगो जब तो आह। करते हैं होंठ अपने वो शर्मसार बंद। शर्मसार का मतलब होता है शर्मिंदा होना। अब इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी जो है मुख्तलिफ घरानों की जो है खस्ता हाली की तस्वीर कशी हुए कहते हैं कि इस तूफ़ानी बुलाखेज़ से अच्छे खासे जो खाते पीते घराने थे वो भी ज़िल्लत व ख़ारी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। जिन अमीरों के पास आमदनी के कुछ ज़राए बाकी रह गए थे उनके लिए भी अब शान शौकत की ज़िंदगी गुजारना तो क्या, अपने नौकरों की तनख्वाहें देना हत्ता कि भिखारियों को खैरात देना भी मुमकिन नहीं रहा। यानी उनके दरवाजे पर अगर कोई मांगने के लिए आता है तो वो कहते हैं कि फिर आना, दोबारा आके मांगना। तो खैरा गुर्बत की इंतहा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग दाने दाने को तरस रहे हैं कि जो कभी मालदार कहलाते थे अब वो फाके करने पर मजबूर हैं। कि कोई फ़कीर दरवाजे पर आकर आवाज़ देता है कि मैं भूखा हूँ, खुदा के लिए कुछ खाने को दो, तो वहाँ से यही जवाब मिलता है कि अब तो आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। आप चले जाओ, अगर फिर किसी रोज़ हमारे दरवाजे पर आओगे तो घर में अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर देंगे। और फ़कीर भी वो है जो सारे हालात से बाखबर है। ज़ाहिर उसको भी पता है कि शहर के हालात क्या हैं, लोगों के हालात क्या हैं, इसलिए वो ज़िद करने के लिए वहाँ ठहरता नहीं है बल्कि अहले खाना के हालात देखते हुए वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर वो खुद शर्मिंदगी से अपने होंठ बंद कर लेता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। क्योंकि आगरे के हालात जो थे उस वक्त इस नहज पर थे कि लोगों के पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसे हालात में वो गरीबों और फ़कीरों की क्या मदद करते। तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का कमाल ये है कि उन्होंने इस दौर की मुश्किल शायरी से हट कर इंतहाई सादा और आम समझ में आने वाले अल्फाज का इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है। उनकी शायरी में ऐसे अल्फाज की भरमार है जिसने उर्दू लुगत यानी डिक्शनरी में इजाफ़ा किया। और ख़ास तौर पर उन्होंने शहर अशोब में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो किसी दूसरी सिनफ़ सुखन में या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका देखें बकौल शायर, कहाँ वो ताज का मालिक, कहाँ है वो दरबार, कहो किधर गई दीवाने ख़ास की वो बहार। अब इसके देखे जो उजड़े हुए दरो दीवार, ये दिल में आई कि सर फूट और चीखे मार, है पारा पारा जिगर कैसी दिल नगारी है, बजाय इश्क अश्क जो आंखों से खून जारी है। बंद नंबर 6 देखें, क्या छोटे काम वाले क्या पेशावर नजीब, रोज़ी के आज हाथ से आजिज़ हैं सब गरीब। होती है बैठे बैठे जब आज शाम अन करीब, उठते हैं सब दुकान से कह कर या नसीब, किस्मत हमारी हो गई है बेइख्तियार बंद। नजीब यानी जो ख़ानदानी फ़याज़ लोग थे जो बहुत ज़्यादा लोगों को की मदद किया करते थे। आजिज़ का मतलब होता है बेबस, मजबूर। अन करीब यानी बहुत जल्द, नज़दीक। शायर कहते हैं कि आगरा में होने वाली तबाही के नतीजे में बेरोज़गारी ने जन्म लिया जिसकी वजह से छोटे बड़े लोगों के रोज़ी के सारे रास्ते बंद हो गए। छोटे व्यापारी हों या मुखय्यर हजरात,
ताजिर हों या रोज़ी कमाने वाले, सब बेकार होकर रह गए। सुबह से दुकान पर बैठे दुकानदार जब शाम करीब आने लगती है तो ये कहकर दुकानों से उठते हैं कि हमारी किस्मत ही बंद हो गई है, क्योंकि किसी के पास पैसा टक्का ना हो तो फिर वो दुकानों से क्या खरीदेंगे। और इसी तरह सारा दिन ग्राहकों की राह देख देख कर शाम को घरों को वापस लौट आते हैं। नज़ीर अकबर वादी ने अपनी इस जो नज़्म है शहर आशोक, उन्होंने तकरीबन 36 जो है पेशे वालों की बेकारी पर अफसोस का इजहार किया है। इनमें लोहार, सुनार, रंगरेज, कमानगर, बजाज, बसाती, ये जो फेरी वाले होते हैं, नान बाई वगैरह सब शामिल हैं। इक्तसादी परेशानियों की वजह से माशरे में मौजूद तमाम अफराद शदीद ज़हनी अज़ियतों का शिकार नज़र आते हैं। लोगों में बेजारी, ख्वारी और ज़िल्लत का ज़बरदस्त एहसास पैदा हो गया है और इस तूफ़ान बुला ने लोगों की ज़िंदगी जो है उससे उनकी ज़िंदगी जो है ज़िल्लत व ख्वारी का नमूना बनकर रह गई है। बंद नंबर 7 देखें। है कौन सा वो दिल जिसे फरसूदगी नहीं, वो घर नहीं कि रोज़ी की नाबूदगी नहीं, हरगिज़ किसी के हाल में बहबूदगी नहीं, अब आगरे के नाम को आसूदगी नहीं, कोड़ी के आके ऐसे हुए राह गुजार बंद। फरसूदगी होता है पुरानापन, नाबूदगी ना होना, बहबूदगी यानी बेहतरी, भलाई, आसूदगी खुशहाली और राह गुजार रास्ता। अब इस बंद में भी नज़ीर अकबर वादी ने आगरा शहर की बदहाली का नक्शा खींचा है। वो कहते हैं कि मुआशी बदहाली की वजह से हर फर्द परेशान है, क्योंकि उसको यही फ़िक्र खाई जाती है कि घर का निज़ाम कैसे चलेगा। हर घर में रोटी नापैद है, लोग बेरोज़गारी के बाहिस गुर्बत के इंतहाई दर्जों तक पहुँच चुके हैं। गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि नौबत फाकों तक आ पहुँची है। कोई बंदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करता हुआ नज़र नहीं आता, वो अमीर है या गरीब, गधा है या बादशाह, क्योंकि शादमानी और सुकून तो तब ही मुयसर होता है जब मईशत मजबूत होती है। यहाँ हालात ये हैं कि लोगों के कारोबार हैं तो वो तबाह, नौकरी हैं तो मिलती नहीं हैं, सरमायादार परेशान हैं क्योंकि ख़रीदार नहीं रहे। ऐसा लगता है ये जो इसमें नज़ीर अकबर वादी ने जो ये आगरा शहर की सूरत हाल का नक्शा खींचा है ना, तो आजकल हमारे अपने मुल्क के यही हालात हैं। अगर हम उस वक्त हालात देखें और आजकल अपने मुल्क के हालात देखें तो यहाँ भी यही हाल है कि कारोबार तबाह हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, सरमायादार परेशान हैं क्योंकि ख़रीदार नहीं है और ख़रीदार परेशान है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इन तमाम हालात के ज़िम्मेदार वो सियासी हालात हैं जिनकी वजह से मुल्क का जो अमन व सुकून है वो तबाह होकर रह गया है। जिस तरह अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, बिल्कुल इसी तरह मरहटों और जाटों की लूट मार ने आगरा का जो है अमन व सुकून भी तबाह कर दिया। इसलिए नज़ीर अकबर वादी कहते हैं कि जब आगरा का नाम ज़ुबान पर आता है तो कोई खुशहाली का ख्याल ही नहीं आता, बल्कि ऐसे शहर का ख्याल आता है जहाँ माली आसूदगी नापैद है, क्योंकि घटिया से घटिया सिक्के की आमदनी के रास्ते बंद हो चुके हैं। यानी बड़े कारोबार तो एक जानिब, छोटी सतह पर जो लोगों के पास ज़रिए आमदन नहीं है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हालात अगर ख़राब हों तो कोई मुआशरा जो है वो सियासी, समाजी या मुआशी बदहाली का शिकार होता है। तो ये सूरत हाल उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकती जब तक हाकिम वक्त को इस बात का एहसास नहीं होता, अवाम या राया में हालात की तब्दीली का शूर नहीं होता। जबकि आगरा में भी हालात ऐसे थे कि हुकूमत वक्त थी वो अपनी अयाशियों में गुम थी। बुरे हालात और मईशत की बदहाली का उनको कोई एहसास नहीं था, कोई बाकायदा हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई थी। यही वजह है कि जो नुकसान पहुंचा, चाहे वो हुकूमती सतह पर था या अवामी सतह पर, इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश ही नहीं की गई। अब ये नज़्म पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमारे जो मुल्क के आजकल के हालात हैं ना, तो नज़ीर अकबर वादी ने हमारे ही हालात पर यह नज़्म जैसे लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि आगरा का नाम आते ही जो आसूदगी की कोई सोच है वो जहन में नहीं आती। बकौल फ्राज, सहमी सहमी दीवारों में सायों जैसे रहते हैं, इस घर में आसे बसा है आमिल कामिल कहते हैं, कातिल और दरबारी इसके अपनी हट पर कायम हैं, हम सब चोर लुटेरे डाकू हम सब के सब मुजरिम हैं। बंद नंबर 8 जो इस नज़्म का आखिरी बंद है वो देखते हैं। है मेरी हक से अब ये दुआ शाम और सहर, हो आगरे की खल्क पे फिर महर की नज़र, सब खावें पीवें याद रखें अपने अपने घर, इस टूटे हुए शहर पर भी इलाही तू फजल कर, खुल जावें एक बार तो सब कारोबार बंद। हक से मुराद यहाँ अल्लाह ताला है, महर मेहरबानी मोहब्बत। अब ये जो नज़ीर अकबर वादी का आखिरी बंद है ये दुआया है, यानी इसमें वो दुआ की सूरत में कह रहे हैं। अपने उन्होंने जो इब्तदाई बंदों में वो तफसील से उन्होंने आगरा के हालात पर रोशनी डाली कि आगरा शहर जिसमें कभी खुशियाँ थीं, आसूदगियाँ थीं, अब वो खंडर और वीरान हो चुका है।
इस शहर से खुशियां मुंह मोड़ चुकी हैं। लोगों के घरों में वीरानी ही वीरानी है। ना तो उनके कोई कारोबार है, ना ही खाने पीने का सामान। बेरोजगारी से तंग आकर लोग जो है जराइम की तरफ रागिब हो रहे हैं। घरों की हालत जार ये है कि मुफलिसी जो है वो घरों के दीवार पर नाचती हुई नजर आती है। तो ऐसे हालात में जब इंसान को दुनियावी तौर पर कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है, जब इंसान उस हस्ती की तरफ रुजू करता है जो मालिक भी है, खालिक भी है और रहमान भी है, रहीम भी है, और जिसके दर पर आने वाला कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इसलिए शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है कि तू आगरे पर अपना करम फरमा, उनके जो बंद कारोबार हैं उनको खोल दे और उनको वुसअते रिस्क अता फरमा, यानी उनको खुली रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह हर शख्स को आसूदगी दे, कर्ज से उनको निजात दिला, उनको रोज़गार अता फरमा, ताकि उनके घरों से जो अफलास है, गुर्बत है, वो जाती रहे, और मुफलिसी ने जो डेरे डाल रखे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और ये शहर जो कभी कत्लो गारत गरी और मुफलिसी के बायस एक खंडर वीराने जैसा हो चुका है, इसको दोबारा से आबाद कर दे कि ये जो पहले जैसा था वैसा हो जाए, और इस टूटे हुए शहर पर अपनी रहमत की बारिश फरमा, और वो भी इस तरह कि जिनके कारोबार बंद हैं उनके कारोबार में बरकत दे, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। और तू अपना फजलो करम इस तरह से कर कि इस शहर की चहल पहल फिर से बहाल हो जाए और इसकी खोई हुई रौनकें फिर से लौट आए। तो ये थी आप लोगों की नज़्म शहर आशोब, जो है नज़ीर अकबर आबादी जिसके शायर हैं, उसके 8 अशार के बंद की तशरीह। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को तशरीह की समझ आ जाती है तो फिर आप मरकज़ी ख्याल जो है वो खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बार बार एक ही बात बताई गई है आगरा के सूरत हाल के। आगरा जो है वो कभी एक खुशहाल शहर था। सियासी इनकलाब के नतीजे में लूट मार और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा, इसलिए जो मसाइब आफात और मुश्किलात ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, गरीब तो बदहाल और तबाहाल थे ही। जो शहर के दौलतमंद और मुअज़्ज़ज़ीन भी थे वो भी कोड़ी कोड़ी को मुहताज हो गए। किसी का कोई पुरसाने हाल ना था, सब के चेहरों पर उदासी और मायूसी झलकती थी। तो ये मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल को ही लेकर शायद जो है पूरी नज़्म लिख देता है। तो आम लोगों के लिए भी ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मतलब एक ही बात को बार बार दोहराया गया है कि आगरे की जो सूरत हाल है वो किसकी वजह से हुई। तो शहर आशोब जो है वो ऐसी ही नज़्म होते हैं जिसमें किसी शहर के जो हालात होते हैं, वहाँ का जो तबाह बर्बादी होती है, उसको पेश किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नज़्म जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।